एक आदमी अपनी पत्नी को तांगे में बैठाकर अस्पताल ले जा रहा होता है क्योंकि उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी एक सुनसान सी बस्ती के पास आकर घोड़ा रुक जाता है। तांगे वाला कहता है कि आने वाले खतरे को जानवर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बारिश काफी ज्यादा है और आगे का रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है सामने वाली हवेली में कुछ मदद मिल जाए। वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर उस हवेली में आ जाता है। हवेली के अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता। वो आदमी अपनी पत्नी को बिठाकर जाता है उस हवेली के चौकीदार की तलाश में और वो औरत वहीं बच्चे को जन्म दे देती है। तभी घर के तहखाने में रखे एक ताबूत में से कोई आत्मा निकलकर उस बच्चे के पास आ जाती है और उसकी माँ को मार देती है। फिर उसका पति और वो तांगे वाला भी मारा जाता है। फिर दिखाया जाता है एक शैतान जो उसी तहखाने में रखे ताबूत में से निकलता है और इंसानी रूप में आकर एक क्लब में आता है। वहीं एक लड़की को अपने वश में कर लेता है और उसे अपने घर लाकर उसका खून चूसकर उसे मार देता है। आगे दिखाया जाता है एक विकी नाम के लड़के को। उसे रास्ते में सफेद कपड़े पहने एक लड़की मिलती है। लड़की विकी से कहती है कि वो उसी का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन विकी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। विकी उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है, लेकिन वो लड़की तो आत्माओं की दुनिया की बातें करती है और रास्ते में ही गाड़ी से उतरकर चली जाती है। इसके बाद राकेश विकी को अपनी मौसी के घर लाता है। विकी राकेश का दोस्त है और अपने घर से दूर कॉलेज में पढ़ने आया है, इसलिए उसे घर की जरूरत है और राकेश की मौसी को एक बेटे की, क्योंकि हाल ही में मौसी के बेटे की मौत हो चुकी है जिसका नाम भी विक्की ही था। इसलिए विक्की और मौसी का रिश्ता माँ और बेटे का बन जाता है। पता चलता है कि उस शैतान कुमार का बंगला मौसी के घर के सामने ही है। विक्की खिड़की में से उसके साथ जाते हुए एक लड़की देखता है। कुमार इस लड़की का भी खून चूसकर मार देता है, जिसकी चीख विक्की के कानों तक जाती है। विक्की माँ से पूछता है उस आदमी के बारे में। माँ कहती है कि वो एक सीधा साधा लड़का है, हमेशा नजरें झुकाकर चलता है। विकी को कॉलेज में वही लड़की मिलती है जो उसे रास्ते में मिली थी, लेकिन वो लड़की उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसके पीछे कॉलेज के कुछ लफंगे पड़े हैं जिनसे विकी की हाथापाई भी होती है। जिस लड़की को कुमार ने मारा था उसकी सड़क के किनारे लाश मिलती है, जिसे देखकर विकी का शक कुमार पर जाता है। इसलिए विकी उसके बंगले में जाकर उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कुमार उसे अपने घर में ताक झाक ना करने की चेतावनी देता है। एक रात विकी सपना देखता है कि कुमार ने शैतान बनकर उसे मार दिया है। बुरे सपनों से बचाने के लिए माँ उसे मंदिर ले जाती है। मंदिर का पुजारी विकी की सुरक्षा के लिए त्रिशूल का एक लॉकेट देता है। इसके बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम रूपाली है जो विकी से अलग अलग जगहों पर मिलती रहती है। रूपाली विकी की बचपन की मंगेतर है। विकी ने उसकी फोटो नहीं देखी थी, इसलिए वो रूपाली को नहीं पहचान पाया। एक रात विकी खिड़की में से देखता है कुमार को एक और लड़की को मारते हुए, लेकिन माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। राकेश और रूपाली भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। विकी कुमार के घर पुलिस लेकर आ जाता है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो कुमार को कातिल साबित कर सके। उल्टा विकी को ही इंस्पेक्टर की नसीहत सुननी पड़ती है। एक दिन कॉलेज के लफंगे विकी के नाम की चिट्ठी लिखकर रूपाली को अकेले में बुला लेते हैं, लेकिन किसी तरह से रूपाली उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। फिर एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेती है और वो गाड़ी वाला कुमार होता है, जो रूपाली को तो जानता है लेकिन रूपाली उसे नहीं पहचानती। कुमार बिना किसी देरी के शैतानी रूप में आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन रूपाली के गले में त्रिशूल का लॉकेट होने से वो उसे नहीं मार पाता। फिर रूपाली एक मंदिर में पहुंचकर बच जाती है। अब रूपाली को भी यकीन हो जाता है कि वो कुमार एक शैतान है, इसलिए विकी ये सारी बातें जाकर राकेश के जीजा को बताता है, लेकिन वो नहीं जानता कि राकेश का जीजा भूतनाथ एक फेक तांत्रिक है जो झूठी कहानियां सुनाकर लोगों से पैसे ऐंठता है। लेकिन इस बार वो विक्की से झूठ नहीं बोलता। विकी, राकेश और भूतनाथ कुमार के घर आ जाते हैं गंगा जल लेकर। भूतनाथ कुमार से कहता है कि अगर तुम ये गंगा जल पी लोगे तो विकी का शक दूर हो जाएगा। कुमार उस गंगा जल को पी लेता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी भूतनाथ के सिगरेट केस में लगे एक आईने में उसका असली चेहरा दिखाई दे जाता है। घबराकर भूतनाथ तुरंत उस घर से निकल जाता है। भूतनाथ कहता है कि जो पानी उसने कुमार को दिया था वो गंगा जल नहीं बल्कि एक सामान्य नल का पानी था। उसी रात विकी की मां कुमार को अपने घर दावत पर बुला लेती है, जिसे देखकर घर का डॉग भौंकने लगता है। इसलिए माँ उसे दूसरे कमरे में बंद कर देती है। तभी विकी घर पर आ जाता है। वो कुमार को वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है। कुमार कहता है कि मैं इस वक्त इस घर में एक मेहमान की हैसियत से आया हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर आधी रात के बाद एक शैतान की हैसियत से आऊंगा। आखिरकार कुमार दोबारा आकर विकी पर हमला कर देता है और घर के कुत्ते को भी मार देता है, लेकिन विकी के गले में त्रिशूल होने से वो उसे नहीं मार पाता। वहीं पता चलता है कि उस माँ के बेटे को भी उस शैतान ने ही मारा था। इसलिए माँ और विकी एक तांत्रिक से जाकर मिलते हैं। तांत्रिक शैतान का अंत करने के लिए हवेली के अंदर जाता है, लेकिन उसका त्रिशूल बाहर ही गिर जाता है। माँ और विकी बाहर खड़े रहते हैं। वहीं रूपाली भी आ जाती है। रूपाली के आने के बाद माँ अपने घर चली जाती है। वहीं पर राकेश भी आ जाता है। कुमार उस तांत्रिक को अपना अतीत बताता है। 300 साल पहले उसका नाम कुमार ऋषि देव था। कुमार के चाचा को राजगद्दी पर बैठे 20 साल पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो संन्यास लेकर उस राज्य का उत्तराधिकारी अपनी बेटी रूपमती को बना देता है। लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी कुमार बनना चाहता था। कुमार के चाचा ने उसे राजगद्दी पर इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि उसके अंदर सैकड़ों बुराइयां थीं। लेकिन कुमार हर हाल में राजगद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए वो अपार शक्ति पाने के लिए बाबाओं के पास आता है। बाबा यज्ञ करने के बाद कुमार को शैतानी ताकत दिला देते हैं और कहते हैं कि लाल वस्त्र पहनने वाली महिलाओं का खून पीने से तुम्हारी शक्ति और बढ़ती जाएगी। रात में कुमार अपने चाचा को मारने के लिए आता है, तभी पीछे से आकर रूपमती उसे मार देती है। मरते मरते कुमार कहता है कि वो रूपमती से बदला जरूर लेगा। जब तक वो रूपमती को अपने हाथों से मार नहीं लेता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना सुनकर राजा ने उसकी लाश को तहखाने में बंद करवा दिया और उसकी आत्मा 300 साल तक तहखाने में बंद रही। फिर एक रात इस हवेली में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। तभी कुमार की आत्मा उस बच्चे के अंदर आ गई और बड़ा होकर इंसान के रूप में शैतान बन गया। और वही राजा की बेटी रूपमती आज की रूपाली है। इसलिए कुमार का असली मकसद है रूपाली को मारना। वहीं कुमार उस तांत्रिक को मार देता है। फिर बाहर आकर राकेश को भी मार देता है और विकी और रूपाली के पीछे पड़ जाता है। रूपाली और विकी एक होटल में आ जाते हैं। वहीं उन्हें एक ठग बातों में लगाकर अपनी टेबल पर बैठा लेता है और उनके लिए कॉफी मंगवाकर टॉयलेट के बहाने वहां से चला जाता है। और वेटर उसके खाने के सारे पैसे विकी से मांगता है। इसलिए विकी जाता है होटल के मैनेजर से बात करने के लिए। वहीं रूपाली का लॉकेट भी टूटकर गिर जाता है और वहीं कुमार आकर रूपाली को अपने वश में कर लेता है। रूपाली चुपचाप उसके साथ चली जाती है। अपना बदला लेने के लिए कॉलेज के लफंगे विकी का रास्ता रोकते हैं। विकी सबको धूल चटाते हुए आगे बढ़ता है। रूपाली को हवेली के अंदर ले जाने से विकी की मां कुमार को रोकती है, लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो मां को धक्का देकर रूपाली को ले जाता है। हवेली के बाहर विकी को उसी तांत्रिक का त्रिशूल मिलता है जो गलती से उस बाबा की झोली में से गिर गया था। वहीं राकेश का जीजा भूतनाथ भी आ जाता है। इससे पहले कुमार रूपाली को मारता, विकी अपने गले का लॉकेट फेंककर रूपाली के गले में डाल देता है और विकी के हाथ में त्रिशूल होने से कुमार उनसे दूर भागने लगता है। अब दिन भी निकल आता है, लेकिन हवेली में लगे पर्दों की वजह से सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती और चालाकी से वो राकेश के जीजा को पकड़कर तहखाने में ले जाता है। भूतनाथ तहखाने के रोशनदान खोल देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ जाए, लेकिन रोशनी इतनी नहीं आ पाती जो उस शैतान को मार सके। कुमार भूतनाथ को भी मार देता है और विकी को अलग फेंककर रूपाली की ओर बढ़ता है। रूपाली ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है और शिव की शक्ति से 2 सांप कुमार के हाथों को जकड़ लेते हैं। तभी विकी उठकर उसके सीने में वही त्रिशूल मार देता है, जिससे वो शैतान जलकर राख हो जाता है और लड़कियों का खून चूसने वाले शैतान का वजूद इस दुनिया से मिट जाता है। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।